वीडियो में हम लॉगरिथम जो चैप्टर है उसकी समरी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर एक नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है तो बेस के ऊपर जो पावर है वो उस नंबर का लॉगरिथम है। दूसरा जो पॉइंट है, कॉमन लॉगरिथम को हम 10 बेस लिखते हैं। 10 बेस में उसे ब्रेक्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। और log 10x लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली जो है log x लिख दें तो फिर भी ओके है। मतलब अंडरस्टूड है कि log x जो है वो किस बेस पे है, 10 की बेस पे है। और दूसरा जो लॉगरिथम है उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या है, ई, जिसकी वैल्यू है 2.718 डैश डैश, और इसे ln x इंस्टेड ऑफ log ex लिखा जाता है। मतलब log ex लिखने की ज़रूरत नहीं, ln x आप लिख के गुजारा कर सकती हैं। थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या है कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं और वाइस वर्सा, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसके पे भी ऑलरेडी हमारी वीडियो है। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है इसमें कि नेचुरल जो लॉगरिथम है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और वापस जो लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है कि लॉगरिथम का इंटीग्रल जो पार्ट होता है उसे हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम मेंटिसा कहते हैं। सिक्स जो पॉइंट है कि करैक्टरिस्टिक किस नंबर का जो ग्रेटर देन 1 हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सेवन पॉइंट है कि करैक्टरिस्टिक जो ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो उसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और नेगेटिव करैक्टरिस्टिक को हम नंबर लिख के ऊपर डैश भी लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसमें क्या है कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर हैविंग सेम सीक्वेंस ऑफ डिजिटल हैविंग सेम मेंटिसा, मतलब जो नंबर की सीक्वेंस है वो एक जैसी हो 1 2 3, फिर भले पॉइंट किस जगह भी हो तो उसका जो मेंटिसा है वो सेम रहेगा। तो ये जो पॉइंट है कि इसमें द नंबर क्रॉसपोर्टिंग टू गिवन लॉग इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम, मतलब एक नंबर के हम लॉगरिथम लेते हैं फिर जो हमारा आंसर आता है उसकी एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो वापस हमें नंबर मिलेगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है, ये 4 लॉ हैं, ये हमें याद करने हैं। ओके, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।